खबर कोडिया गाडरवारा से श्री राम कथा के छठवें दिन सीता स्वयंवर में उमड़ा जन सैलाब। सीताराम विवाह में आनंद से झूम उठे श्रोता। राम विवाह एक आदर्श विवाह है। सौम्या देवी कोडिया में चल रही श्री राम कथा के छठवें दिवस को वृंदावन धाम से पधारी कथावाचिका सौम्या देवी ने श्री राम और सीता के विवाह का प्रसंग सुनाया। कथाव्यास सौम्या देवी ने शिव धनुष कथा का वर्णन करते हुए बताया कि राजा जनक ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचाया। उस धनुष को तोड़ने के लिए कई राजा व राजकुमार पहुंचे, लेकिन सभी विफल रहे। ऐसे में राजा जनक ने सभा में कहा कि आज धरती वीरों से विहीन हो गई है, सभी अपने घर जाएं। इसके बाद लक्ष्मण को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अगर श्री राम की आज्ञा हो तो धनुष क्या, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। गोस्वामी ने कहा कि धनुष अहंकार का प्रतीक है, वह राम ज्ञान का प्रतीक। जब अहंकारी व्यक्ति को ज्ञान का स्पर्श होता है तब अहंकार का नाश हो जाता है। श्री राम में वो अहंकार नहीं था और उन्होंने धनुष उठाया और उनका विवाह सीता से हो गया। उन्होंने बताया कि राम विवाह एक आदर्श विवाह है। तुलसीदास ने राजा दशरथ, राजा जनक व राम सीता की तुलना करते हुए बताया कि ऐसा समधी, ऐसा नगर, ऐसा दूल्हा, ऐसी दुल्हन कि तीनों लोक में कोई बराबरी नहीं हो सकती। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्री राम और सीता के पैर पखारने और बधाई गीत पर जमकर नृत्य किया। कथा का आयोजन दाहोद, गुजरात से आए संत श्री 108 पागलानंद महाराज एवं नागा संत महाराज द्वारा किया जा रहा है। कथा का समापन 15 दिसंबर को होगा। कथा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। किसी को निमंत्रण नहीं भेजा, केवल प्रतिज्ञा की। आज यहाँ कथा आती है कि रात्रिकालीन जब शयन किए ना विश्वामित्र जी, उसमें भी क्रम बताया, उसमें भी मर्यादा बताई कि सबसे पहले कौन सोए, तो कहा विश्वामित्र जी, उसके बाद राम जी, उसके बाद लखनलाल जी। उठे कौन पहले? लखनलाल जी आखिरी में सोए थे, पर उठे सबसे पहले। फिर राम जी, फिर विश्वामित्र जी। स्नान इत्यादि करके आज राम जी से आज्ञा मांगी कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पुष्प वाटिका से पूजा के लिए, गुरु वंदना के लिए क्या मैं सुंदर सुंदर पुष्प लेकर आ सकता हूँ क्या? बोले जाइए, आप तो इस क्षेत्र के मेहमान हैं। और आज जो ही राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका में आए, इस समय क्या हो रहा है? इस समय जनक नंदनी जानकी जी पुष्प वाटिका में, गोस्वामी जी पहली बार परिचय कर रहे हैं कि पुष्प वाटिका में भगवती की आराधना करने आई हैं। बोलिए जानकी मैया की जय हो। और इस समय देवी भगवती की आराधना कर रही है। और आइए आप और हम भी भगवती की आराधना करेंगे। और भैया गाएंगे क्या? झूला झूलने आई हो, गाएंगे सभी। जगदम्बा भवानी झूला झूलने आई हो, जगदम्बा भवानी। झूला झूलने आई हो, जगदम्बा भवानी। बतो शिव जी की नार कहाई हो, जगदम्बा भवानी। झूला झूलने आई हो, जगदम्बा भवानी। क्या किया? धनुष को एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से गैया के गोबर से लीप दिया। धनुष यज्ञ जो ही कारण हुई, आज वही वार्तालाप करते करते राम जी का श्रृंगार हो रहा है। जैसे ही राघवेंद्र ने श्रृंगार रस का वर्णन प्रारंभ किया, लखनलाल जी ने आज से मौन धारण कर लिया। बोले नहीं। बोले क्यों? भैया कह रहे हैं ना, मैं बीच में कहूंगा मर्यादा भंग हो जाएगी। और आज लखनलाल जी श्रृंगार कर रहे हैं बालों में। यहाँ सखी की बात सुनकर जानकी जी आगे आगे चलते जा रही, नुपुरों की आवाज तेज होते जा रही। और जो इष्ट सखियों के बीच आज सीता जी ने अपने नेत्र से एक बार राम जी को देखा और जो ही देखा झट से नेत्र बंद कर लिए। बोले क्यों? पीछे से सखी कहती अरे देखो ना। बोले नहीं, एक बार मैंने प्रियतम की छवि को इन नेत्रों में बसा लिया, अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती। लखनलाल जी पीछे से मानो कह रहे हो, मैया देखो ना, मैंने अभी अभी प्रभु का श्रृंगार किया है।
प्रभु के श्रृंगार में उन्हें माला पहनाई है, सुगंधित पुष्प है, उनके सिर में मुकुट भी लगाया है। कितने सुंदर लग रहे हैं। एक बार दर्शन तो कर लो। और जो ही दर्शन किए हैं एक बार जोर से जयकार लगाएंगे, बोलिए सिया राम भगवान की जय हो। आज तो देवी बड़ी ही प्रसन्न हुई, भगवती की आराधना करी है। और यहाँ पहली बार सीता जी को श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन हुए हैं। हम आगे ब्याह की ओर जल्दी जगह। यहाँ राघवेंद्र सरकार की कथा आती है कि भगवान राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जनकपुरी भ्रमण करने को कहते हैं। यहाँ विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी है और जो ही जनकपुरी में श्री राघवेंद्र सरकार भ्रमण कर रहे हैं, लखनलाल जी है। मर्यादा बताई गई कि जितनी भी स्त्रियां हैं ये स्त्रियां सामने आकर राम जी के दर्शन नहीं करी, बोले औकट से झांक कर करी। तत्पश्चात आया कि राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा बताई कि भूप भूप के जो अलग अलग जगह से महारथी राजा आए हैं, जो भी इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा बोले उससे सीता जी का स्वयंवर होगा। सारे के सारे राजा विराजमान हैं और उन अनेकों अनेक राजाओं में सारे के सारे राजा अपने बल से, बल में, अभिमान में चूर होकर राजू जी एवं संदीप पटेल जी के द्वारा भी 5100 रुपए की राशि दी जा रही है। इन सब रामेश्वर प्रसाद पांडे जी, पंडित जी, इनके तरफ से 2100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। जी की ओर चलते हैं, कथा आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। जब लक्ष्मण जी को क्रोध आता है ना, तब ये धरती असमय कंपन करने लगती है, क्योंकि ये शेष नाग हैं जिन्होंने इस धरातल को अपने ऊपर विराजमान करके रखा है। जब ये धरती लखन सकोप बचन जय बोला, लखन जी के बचनों पर ये धरती कांपने लगी। उस समय तो विश्वामित्र जी ने इशारा कर दिया कि जाइए राम। और आज विश्वामित्र जी को प्रणाम करके बाबा भोलेनाथ को कह रही है कि भोलेनाथ आप ऐसी कृपा कर दो कि ये धनुष का जो भार है, ये सारा की सारा भार इन 10,000 मूर्ख राजाओं के सिर पर जा विराजमान हो जाए और इस धनुष को हल्का कर दो। कहीं गणेश जी को मनाती। और आज राघवेंद्र सरकार ने इस धनुष की परिक्रमा करी है और उठऊ राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और जो ही एक जोर से गर्जना हुई मानो बिजली चमकी हो, और उस बिजली के साथ ही मेरे राघवेंद्र सरकार ने एक पैर रखा और वह धनुष सीधा खड़ा हो गया। और सभी के देखते ही देखते सभी की आंखें चौंधिया गई और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने उस धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। नगरी हो अयोध्या सी, रथ जैसा सीता सी रानी हो, त्याग हो भरत जैसा सीता सी नारी हो। चौतरफा मैं पुलिस के आपकी उसकी निगरानी कर रहे हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गोवर, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। खबर भारतवर्ष के लिए कौड़िया गाडरवारा से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।